हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में से डिस्कस करने वाले हम तो दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका नाइका और दूसरा यहाँ पे है अदानी विलमार। देखो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि दोनों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो यहाँ पे देखना जरूरी है। ठीक है, तो अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइका के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे लगभग आपको 10 नवंबर 2021 को लिस्टिंग होने वाली कंपनी, और आज लगभग यहाँ पे अपनी इशू प्राइस से ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग जो है यानी जो लॉन्च हुआ था लगभग 2205 तक जो शेयर जो जाते हुए दिखाई दिया था, उससे लगभग यहाँ पे 42% यहाँ पे डिस्काउंट रेट में शेयर मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा आपको आ रहा है 28 सितंबर को ऐसा यहाँ पे आपको BSE के साइट में यहाँ पे एक आपको PDF आते हुए दिखाई दिया, और उसमें लिखा हुआ क्या है कि 3 अक्टूबर को यहाँ पे बोर्ड मीटिंग आपको होने वाला है, जिसमें यहाँ पे कंपनी जो है, ठीक है, यानी कि कंपनी यहाँ पे आपको जो बोनस के रिलेटेड यहाँ पे अनाउंस जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पे तो ये एक तो आपको एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे खराब करते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जिनके पास है उनको यहाँ पे एक आपका खराब लग रहा हो, लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पे पूरा वीडियो को अंत तक देख लो, आपका डाउट यहाँ पे क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम सब जो है जान लेते हैं। देखो नाइका यहाँ पे आप जानते हो कि क्या है। नाइका एक आपका ऑनलाइन यहाँ पे आपका ई कॉमर्स का, यानी कि आपका यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, ये तो है। और साथ ही साथ इनका एक आपका शॉप भी होता है, यानी कि दुकान भी है, और प्लस ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट से भी आपको यहाँ पे काम करती है नाइका। जानते हो इसका जो यहाँ पे लगभग आपका जो आईपीओ प्राइस था, और लगभग यहाँ पे इशू प्राइस होने के बाद यानी कि जो आपको हाइयर जो गया था वो था 2205 और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1274। लेकिन अभी भी यहाँ पे इशू प्राइस से ज़्यादा ही आपको जो चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लगभग 2000 में बाई किया होगा, आपको 1800 में बाई किया, उनके लिए बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, वो पैनिक होंगे। क्योंकि देखो कोई भी शेयर में जब लगभग आपको 42% जब आपको गिरावट आपको हो जाता है, तो ये कोई आपको एक जो मामूली बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि लगभग 40% गिरावट यहाँ पे कोई एक हल्के बात नहीं है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नहीं है कि बहुत एक बड़ी बात हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका हो चुका है। लेकिन इसके बारे में जानते हैं। देखो नाइका के बारे में बात करने से पहले जो यहाँ पे कंपनी यानी कि जो बोर्ड मीटिंग जो आपको होने वाला है जो 3 अक्टूबर को, जो मैंने यहाँ पे जो थंबनेल में जो मैंने आपको लिखवाया है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब अंत में जो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखो 3 अक्टूबर को यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे बोनस रिलेटेड आपको अनाउंस हो सकता है, ये तो है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डर क्या है जो मुझे यहाँ पे लगता है, आजकल लोग क्या है कि बोनस को ऐसे समझते हैं कि बोनस को यहाँ पे यानी कि लगभग यहाँ पे सारे लोग आपको समझ चुके हैं कि बोनस यहाँ पे कंपनी आपको क्यों निकालती है, ठीक है। सारे लोग आपको समझ चुके हैं बोनस क्यों निकालती है, क्योंकि देखो यहाँ पे बोनस के जरिए यहाँ पे कंपनी आपको लोगों को यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करती है। और आज के लोग यहाँ पे आप जो समझ चुके हैं कि बोनस कोई भी फायदा का चीज़ नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्री में आपको बोनस मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जब यहाँ पे यानी कहीं पे यदि आप जॉब करते हो और जॉब में कहीं आपको बोनस मिलता है तो वो यहाँ पे एक बोनस उस टाइप का बोनस नहीं है। हाँ, लेकिन यदि वही आप जो है जो शेयर मार्केट के यदि पिछले जाओगे तो लगभग यहाँ 20 साल 25 साल बाद, यानी कि पहले वैसा था कि बोनस का यहाँ एक असली एक वैल्यू था। क्योंकि जब बोनस जब आपको आता था तो प्राइस भी बढ़ते हुए आपको दिखाई देता था, यानी कि लगभग डबल होते हुए दिखाई देता था, ठीक है। तो अब जो वैसा नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे अब समझ चुके हैं कि बोनस हो या आपको स्टॉक स्प्लिट हो, कोई भी यहाँ पे फायदा का चीज़ नहीं है। बस यहाँ पे कंपनी इसलिए करती है कि यहाँ पे लोगों को एक आपका अट्रैक्ट करना, और एक यहाँ पे आपको एक जो लिक्विडिटी आपको बढ़ाना के यहाँ पे एक बढ़ाने का यहाँ पे एक तरीका है, ठीक है। वो तो यहाँ पे बात की बात है, लेकिन यहाँ पे समझना भी है क्या यहाँ पे बोनस के कारण क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए कुछ दिखाई देगा या नहीं देगा, क्या यहाँ पे करना क्या चाहिए। और यहाँ ब्रोकर ने एक टारगेट दिया है, उसके बारे में जो डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, यदि आप लोग यहाँ पे नए देख रहे हो, यानी कि इस कंपनी के बारे में कुछ भी आप नहीं जानते हो, तब यहाँ पे सोच रहे हो कि बाई करने का बस यहाँ पे बोनस रिलेटेड यानी जो आपको न्यूज़ आपको शायद आपको आएगा, तो उसमें तो फिलहाल मैं बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। और जिनके पास है उनको यहाँ पे बोलूँगा आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है, पैनिक क्रिएट नहीं होना, ना पैनिक होना, क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर आपको डर जाते हैं। तो डरने वाली बात भी है, क्योंकि देखो 42% गिरावट कोई यहाँ पे एक आपको हल्का बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई हल्की बात नहीं है कि हाँ ठीक है चलो ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, बहुत बड़ी गिरावट निकल के आए। तो यहाँ पे लोग आपको डरे हुए हैं। लेकिन देखो यहाँ जो सबसे मेन जो वजह क्या गिरावट होने का, इसका यहाँ पे मार्जिन, यानी कि यहाँ पे क्या हो चुका है कि आपको जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत का सामना पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। यदि मान लो यदि आपका कॉस्ट जो है बनाने में यदि आपको लग रहा है 1 रुपया, और यहाँ पे आप बेचोगे यहाँ पे आप 0.75 में, तो फिर यहाँ पे आपको 0.25 यहाँ पे लॉस लग रहा है। लेकिन इसका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा है। जो पहले जो प्रॉफिट आपको होता था मान लो 1 रुपया, तो अब
यहाँ पे आपको हो रहा है 0.5। तो जो देखो जो यहाँ पे जो खर्च है वो तो खर्च यहाँ पे लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा ही, लेकिन जो यहाँ पे आपका जो यानी कि जो पैसा जो यहाँ पे कम होते हुए जो दिखाई दे रहा है वो तो यहाँ पे आपको वैसा ही है, यानी कि कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक लॉस हो रहा है ना। तो यहाँ पे खर्च तो आपको पहले ही से रहेगा, क्योंकि देखो ऐसा कभी नहीं होता है। मान लो यदि आपका जो है महीना यानी कि जो आपका एक मंथ का यदि आपका अर्निंग आपका होता है 1 लाख, और वही यहाँ पे क्या होगा कि 1 लाख यदि आपका अर्निंग होगा तो आपका खर्च भी आपका 1 लाख के हिसाब से होगा, और वही यदि आपका 10 यहाँ पे यदि आप पैसा कमाओगे एक महीने में तो आपका जो है 10,000 में ही आपको यानी कि 10,000 तक का ही आपका यहाँ पे खर्च होगा। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जिससे आप यहाँ पे इनकम बढ़ता है, वैसे खर्च भी बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि मान लो यदि घर में यानी कि आपका जो मंथ का एक इनकम जो है आपका 1 लाख है, तो आपको क्या होगा 1 लाख यदि इनकम है तो साथ ही साथ घर में भी आपका AC होगा, फ्रीज होगा, हर चीज़ आपका होगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बिजली बिल जो है यहाँ पे कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई देगा। और यदि वही किसी लोगों का यदि जो 10,000 बिल होगा तो उसके घर में आपको जो है ऐसा होगा कि यहाँ पे AC नहीं होगा, फ्रिज नहीं होगा, जिसके वजह से उसका जो है यहाँ पे कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही चलता है, जिससे कि आपके यदि आपका जो मंथ यदि बढ़ता है, यदि आपका पैसा बढ़ता है तो साथ साथ आपका खर्च भी बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो यहाँ पे खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मार्जिन ये जो है कम हो रहा है, जो सबसे बड़ी एक जो दिक्कत का यहाँ पे सामना है। और यहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज जो एक विदेशी जो यहाँ पे सिक्योरिटीज यानी कि विदेशी ब्रोकर है, उनका ऐसा मानना है, और उनका जो टारगेट भी है लगभग 1685 का, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल उनका बेस है, लेकिन जो टारगेट था लगभग 1685 का उन्होंने यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो क्या ये सही में वो प्राइस आपको आ सकता है, नहीं आ सकता है? देखो ऐसा होता है कि जब कंपनी यहाँ बोनस जब यहाँ पे देती है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तेज़ी बनते हुए आपको दिखाई देगा, या कुछ भी, या 10% हो या 15% हो, तेज़ी तो बनते हुए जरूर दिखाई देता है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे बोनस रिलेटेड यदि कुछ आता है तो तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक तरह सोच लो कि यहाँ पे ये जो कंपनी है नाइका, इसमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट शायद इसको कुछ यहाँ पे गलत आपको यहाँ पे पकड़ सकता है। और सब स्टॉक में क्या होता है कि जब यानी कि जैसे आपको बजाज फिनसर्व, ठीक है, हाल ही फिलहाल बजाज फिनसर्व जानते हो कि यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट किया, बोनस दिया, तो उसमें क्या था कि उसका प्राइस एक आपका एक अच्छा प्राइस था, वो शेयर एक बेहतरीन शेयर, जिसके कारण लगभग 14,000 का शेयर, ये जब यहाँ पे न्यूज़ आया कि ये कंपनी बोनस दे रही है तो ऑलमोस्ट लगभग 18,000 तक शेयर जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका प्राइस यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि लगभग 1274 का प्राइस अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पे आपको बोनस का जो कुछ भी न्यूज़ आता है, या आपको स्टॉक इस पर जो कुछ भी न्यूज़ आता है, मान लो आपको बोनस का जो न्यूज़ आता है, तो उससे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको यानी कि इस शेयर को यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े और यहाँ पे और ज़्यादा भी गिरावट आपका हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि करना क्या चाहिए। तो साफ तौर से मैं बोलूँगा यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। कभी कभी ऐसा माहौल आता है, आप जानते हो कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े एक जो स्टॉक है यानी कि IT स्टॉक, जो मैं बात करूँ यहाँ पे आपको इन्फोसिस का, जिसका यहाँ पे इशू प्राइस भी यहाँ पे आपको जो अंडर सब्सक्राइब था, तो क्या वहाँ पे आज क्या आपको इन्फोसिस क्या कहाँ पे है आपको लोगों को मालूम है। तो वैसे ही कोई कंपनी का ऐसा होता है कि कभी कभी मार्केट में सही इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कंपनी यहाँ पे सही काम करते जा रही है और लॉन्ग टर्म से इसका एक अच्छा खासा फ्यूचर भी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी ई-कॉमर्स है या कुछ भी यहाँ पे जोमेटो का भी जैसे सबका उस टाइप का जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फोकस बनते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको आराम से जो होल्ड करके चलना है, पैनिक नहीं होना है, ना पैनिक क्रिएट होना है, ना पैनिक क्रिएट करना है, बस यहाँ पे होल्ड करके चलो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोनस रिलेटेड कुछ भी ऐसा फैसला मत लेना, ऐसा नहीं कि जो लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं, बाय नहीं करना, बिल्कुल ही बाय नहीं करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बाय नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, आप खुद से इसके बारे में समझो, खुद से इसके बारे में जानो, खुद यहाँ पे आपको जो डाउट है वो क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आराम से होल्ड करके चलो। कंपनी खराब नहीं है, बस अभी जो आपको हालात जो है वो यहाँ पे खराब निकल के आ रहा है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे आपको हालात जिस दिन आपको सही हो जाएगा उस दिन खुद आपको शेयर में ऑटोमेटिक यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है आराम से होल्ड करना है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबका यहाँ पे अदानी विलमार के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे दो कंपनी से यहाँ पे मिक्सचर आपका होते हुए दिखाई दिया, यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। पहला यहाँ पे अदानी, दूसरा है विलमार, यानी कि विलमार एक आपका सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, दोनों में यहाँ पे आपका ज्वाइंट वेंचर आपका हुआ, इसलिए यहाँ पे जो नाम हमसे बोलते हैं वो बोलते हैं अदानी विलमार। जानते हो कि इसका यहाँ पे आपको क्या काम है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी सर डाउट आपको हो सकता है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हुए, जो लोग इसके बारे में यहाँ पे नए दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं ये कंपनी यहाँ पे आपको FMCG में यहाँ पे आपको आती है। जैसे कि आप जानते हो फास्ट मूविंग में
यानी कि जैसे कि आपको फॉर्चून रिफाइन हो गया, फॉर्चून आटा, फॉर्चून बेसन, जो भी आप यहाँ पे घर में जब यूज करते हो उस सेक्टर में ये कंपनी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है। और बीच में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 1 ट्रिलियन के मार्केट का भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया था, यानी कि आपको एडिबल ऑयल में 1 ट्रिलियन पार, ठीक है। वही यहाँ पे आपको जो पतंजलि फूड में भी आपको देखने को मिला था हाई, लेकिन इसका यहाँ पे सबसे हाई यानी कि 1 ट्रिलियन, ठीक है। आप समझ सकते हो मैं कितना बोल रहा हूँ, 1 ट्रिलियन। तो यहाँ पे आपको ये समझना है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो ब्रोकन है टारगेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, यदि आप इस चैनल में अभी तक यानी अब जो वीडियो देख रहे हो तो जरूर से आपको पसंद आ रहा हो, तो यदि पसंद आ रहा हो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो मैंने कहा था लगभग आपको हर वीडियो मैंने कहा है कि ये जो स्टॉक है एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म से देखोगे तो एक आपको अच्छा खासा इसका यहाँ पे जो है एक डाइवर्सिफिकेशन, एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस वैल्यू जो है देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से अभी जो यहाँ पे क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो। और यहाँ पे ब्रोकर ने ऐसा टारगेट क्यों आपको जो क्यों दिया है, मेरे हिसाब से शायद यही आपका हो सकता है। देखो कैसे, अभी आपका जानते हो कि अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका फेस्टिवल सीजन चल रहा है, यानी कि अभी आपका नवरात्रा है, दीपावली है, प्लस यहाँ पे छठ है। तो यहाँ पे लगातार आपका पर्व भी आपको आने वाला है, ठीक है, यानी कि 1 मंथ तो यहाँ पे लगातार पर्व भी है। और इसमें ज़्यादातर सब यहाँ पे आपको तेल का ही आपको यूज आपका होते हुए दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे तेल का ही सारा यहाँ पे जो भी आपका पार्ट है, जो भी यहाँ पे पूजा है, सब में आप जानते हो कि यहाँ पे तेल का आपको यूज होता है। अखंड जोत हो या दिया हो, जो भी यहाँ पे आपको जो जलता है सब में यहाँ पे घी नहीं तो यहाँ पे तेल का आपको यूज आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो ऐसे यहाँ पे यानी कि एक आपको बेसिस के हिसाब से यहाँ पे शायद तेजी बनते हुए दिखाई दे। और हाँ, लेकिन सबसे बड़ा मेन क्या है कि मार्केट है, यदि मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो कोई भी शेयर कितना भी चाह जाए या कोई भी शेयर कितना भी आपको न्यूज बेसिस पे रहे वो कभी भी उठ नहीं पाएगा, यानी कि उठ ही नहीं पाएगा। जैसे कि कोविड-19 महामारी के उस समय में, यानी कि जब आपका प्राइस जब है कहाँ का शेयर कहाँ पे आपको आ गया था, लेकिन वो था मार्केट का इम्पैक्ट, एक पार्टिकुलर एक स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। एक मार्केट का जब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है तो सारा जो स्टॉक है वो गिरता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कंपनी जब धीरे धीरे जब यानी कि जब कंपनी का तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था तो वो धीरे धीरे जब यहाँ बिजनेस जब उसका बढ़ा, जब धीरे धीरे यहाँ पे यानी कि जब आपको सही हो रहा था तो फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दिया। तो वैसे ही यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे मार्केट इम्पैक्ट वैसे यहाँ पे शेयर में गिरावट है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से जो मैंने बताया कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो आगे का बात करेंगे। देखो यहाँ पे आपको वेंचुरा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे टारगेट क्या दिया है वो थोड़ा देख लो, 949 का, ठीक है, 949 का यहाँ पे टारगेट प्राइस है। और उनका ऐसा मानना है कि जल्द ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। देखो जल्द ही टारगेट देखने को मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि कब देखने को मिलेगा, ये सही में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे इस टारगेट को सुनकर आपको बाई करना है, क्योंकि देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बस सुनते हैं कि यहाँ पे आपको यूट्यूबर यानी कि हमसे लोग क्या बोल रहे हैं बस यहाँ डायरेक्ट बाई कर लेते हैं। बिल्कुल भी एक सही तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। खुद से इसके बारे में जानो, खुद से इसके बारे में सीखो, तो ही इसके बारे में नॉलेज गेन होगा। क्योंकि उससे पहले मैं बोलूँगा यदि आप कोई भी स्टॉक यदि बाई करना चाह रहे हो तो कम से कम 7 दिन आप रखो। 7 दिन यदि आप जो है किसी भी स्टॉक को यहाँ पे रखते हो तो कुछ ना कुछ उसका आपको जो मूवमेंट है, कुछ ना कुछ इसके बारे में न्यूज़ है वो यहाँ पे आपको मालूम चलता रहेगा, यानी कुछ ना कुछ फंडामेंटल इसके बारे में मालूम चलते हुए दिखाई देगा, जिसके वजह से आपको जरूर यहाँ पे आपको फॉलो इस ट्रेंड को आपको करना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपको 1 लाख करोड़ से मार्केट कैप यहाँ पे कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 98,000 करोड़ में आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा होता रहता है, जब कोई भी जब शेयर में करेक्शन आएगा तो 2-3 हज़ार करोड़ का जो 2-3 हज़ार करोड़ का यहाँ पे आपको जो मार्केट कैप कम बेसी आपका होता रहता है। चेक कर लो तो लगभग 6 मंथ के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है लगभग 36% का यहाँ पर रिटर्न आपको देती है। तो लगभग सारे अदानी ग्रुप का एक ऐसा ही रिटर्न है, ऑलमोस्ट लगभग सारे अदानी ग्रुप का ऐसा ही है, लगभग आपको 60% हो या आपको 40% हो या 20% हो, ऐसे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देता है। तो इसको जरूर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और जो मैंने बताया टारगेट वही टारगेट यहाँ ब्रोकर ने आपको दिया है। और मेरे हिसाब से आप वैसे टारगेट के वाइज से कोई फैसला ऐसे मत लेना, ठीक है। और एक जो सपोर्ट है वो थोड़ा जान लो, 730 का एक सपोर्ट निकल के आता है। यदि उससे डाउन यदि शेयर आपका क्लोजिंग यदि आपको दे देता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर चढ़ने का मूव है वो यहाँ पे कमजोरी यानी कि कमजोर होते हुए दिखाई दे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यदि जब तक 730 के जब तक ऊपर यहाँ पे होगा तब तक यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद शॉर्ट टर्म में भी 800 के ऊपर यहाँ पे गेन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये जहाँ तक मेरा आपका जो मेरा यहाँ पे आपको जो टेक्निकल है वो बस मैंने आपको वही बताया। तो होप आपको इस वीडियो में पूरा जो आपको आशा नहीं कि जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।